हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं वर्ड्स के ऊपर। वर्ड्स एक बहुत कॉमन समस्या है जो किसी भी पर्सन के ऊपर देखने को मिल सकती है। वर्ड्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक होता है जिसकी वजह से जिसके कांटेक्ट पे आने से पर्सन को वर्ड्स की प्रॉब्लम होती है। अब वर्ड्स जेनाइटल वर्ड्स होता है, एनल वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे स्किन्स के ऊपर वर्ड्स होते हैं, फेस पर वर्ड्स होते हैं, तो डिफरेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स हो सकते हैं। अब जेनाइटल वर्ड्स जनरली सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है वो सेक्स के थ्रू, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू फैलता है, वो इसलिए वो जेनाइटल वर्ड्स होने की संभावना हो सकती है। एनल वर्ड्स होते हैं, कई बार एनल के ऊपर वर्ड्स का अपीयरेंस होता है जो कई बार पाइल्स से कंपेयर किया जाता है। कई बार डाउट होता है कि ये पाइल्स है कि वर्ड्स है। जनरली पाइल्स में ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार हिमोरोडल पाइल्स होता है जो ठीक वर्ड्स के फॉर्म में दिखता है, वर्ड्स जैसा दिखता है, पर वो वर्ड्स नहीं होता। तो ऑन एग्जामिनेशन के थ्रू, एग्जामिनेशन से ही हम क्लियर कर सकते हैं कि वो वर्ड्स है या पाइल्स है। जेनाइटल वर्ड्स को आप समझ सकते हैं, पर उसको आप जेनाइटल वर्ड एक स्पेशल टाइप से होगा क्योंकि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो सकता है, क्यों इसीलिए वो जेनाइटल वर्ड्स स्पेशली पेनिस के आसपास हो सकता है। अब वर्ड्स के कैरेक्टर के ऊपर वर्ड्स 3-4 वैरायटी का हो सकता है। जैसे फ्लैट वर्ड हो गया, फ्लैट मतलब चपटा, उसकी सरफेस ज़्यादा सतह से ऊपर नहीं होती। हॉर्नी वर्ड्स सींग की तरह ऊपर की तरफ निकला होता है। फिलीफॉर्म वर्ड तीसरा वर्ड होता है, फिलीफॉर्म वर्ड जो गोभी के आकार का होता है। और भी कुछ वैराइटीज़ होती हैं वर्ड्स की। अब वर्ड्स कुछ कलर भी होते हैं। कलर में ब्राउन कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का वर्ड्स हो सकता है, रेड कलर के वर्ड्स होते हैं। तो इन सब चीज़, ये जो कलर और कैरेक्टर ऑफ जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट होता है होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन के लिए। एलोपैथी में वैसे भी वर्ड्स का कोई इलाज नहीं होता, उसका सिर्फ कॉटराइजेशन या लेज़र से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, पर वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। पर होम्योपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम वर्ड्स को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैं इस एक केस के थ्रू मैं इस वर्ड्स का ट्रीटमेंट बताना चाहता हूँ कि वर्ड्स का मैंने इस केस में कैसे मैंने वर्ड्स को ट्रीट किया है। ये एक 35 ईयर ओल्ड मेल आया मेरे पास वर्ड्स के लिए। उसके चिन में और अपर लिप में उसके पास वर्ड थे। जैसे कि मैंने पिक्चर में लगा के दिखाया है आपको कि ये वर्ड्स कैसा था। चिन में भी बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स थे। अब वो मेरे पास इसी ट्रीटमेंट के लिए आया, तब मैंने उसका पूरा केस लिया और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली, नेट्रामार्स, पर मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वो मेडिसिन नहीं थी, इसलिए मैं उसको नेट्रामार्स दे नहीं पाया। पर मुझे उसका ट्रीटमेंट तो करना था वर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन देनी थी, इसलिए मैंने वर्ड्स के कैरेक्टर के ऊपर मैंने उसको रिपर्टराइज़ किया। रिपर्टराइज़ करने के बाद मुझे कुछ मेडिसिन मिलती हैं। जैसे आपने ये सीट पे मैंने लगा के आपको दिखाया है कि ये, जैसे कि फर्स्ट मेडिसिन मुझे सीपिया दिखाई देती है, सेकंड मेडिसिन दिखाई देती है कॉस्टिकम, थर्ड मेडिसिन सल्फ़र, चौथा मेडिसिन नाइट्रिक एसिड और डल्कामारा और एंटिम क्रूड, फिर नाइट्रिक एसिड आता है। तो पहले मेडिसिन में जो आती है मैंने सीपिया दिया उसको 30 दिन में 2 बार, 1 हफ्ते के लिए। वर्ड्स में कोई चेंज नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते का और मैंने 200 पोटेंसी में दिया, नो चेंज। अब मैंने उसका मेडिसिन बदल दिया, मैंने उसका सल्फ़र देता हूँ। पहले मैंने थूजा दिया, सॉरी थूजा को भी मैंने 15 दिन ऐसे ही रिपीट किया। थूजा से भी कोई चेंज नहीं हुआ। साथ में उसका लोकल एप्लीकेशन भी लगाने को देता हूँ, उससे भी कोई चेंज नहीं हुआ। तीसरा मेडिसिन मैंने दिया उसको कॉस्टिकम के भी कुछ मेरे एक्सपीरियंस हैं और कुछ अदर डॉक्टर के भी एक्सपीरियंस की फेस के वर्ड्स के लिए ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो कॉस्टिकम देने के बाद भी 15 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आया। अब इसके बाद मैंने उसको नाइट्रिक एसिड मैंने सीधा प्रिस्क्राइब किया। नाइट्रिक एसिड देने के बाद उसको
1 हफ्ते में उसका थोड़ा सा वर्ड्स उसके बॉटम से थोड़ा सा श्रिंक हुआ, तो मुझे लगा कि वह नाइट्रिक एसिड काम कर सकता है। दिन में 30 TDS 30 दिन में 2 बार 1 हफ्ते के लिए दिया। उसके बाद 30 फिर एक हफ्ते और दिया। 15 दिन के देने के बाद भी उसमें खास चेंज नहीं आता है, पर थोड़ा सा श्रिंक ज़रूर लगा। फिर मैंने नाइट्रिक एसिड 200 दिन में 2 बार देने के बाद 1 हफ्ते का डोज दिया। उसके बाद मैंने पेशेंट को बुलाया 1 हफ्ते बाद आना। अब पेशेंट गायब हो जाता है। पेशेंट 15 दिन बाद आता है, सॉरी 15 दिन नहीं, 2 महीने बाद आता है पेशेंट। 2 महीने बाद जब आता है तब मैं 2 महीने बाद का ये पिक है जो मैंने लगा के रखी है। 2 महीने बाद उसका वर्ड्स कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कई बार जो आपका पुराना एक्सपीरियंस होता है वो काम आता है आपके प्रॉब्लम्स को, किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। और रिपटरी तो नो डाउट है ही, पर कई बार रिपटरी ऐसे केसेस में भी फेल हो सकती है जो क्योंकि अभी जैसे आपने देखा कि वर्ड्स की टोटलिटी CPA से कवर हो रही है, पर CPA ने कोई काम नहीं किया। नाइट्रिक एसिड फाइनली नाइट्रिक एसिड जो 2 ही रूब्रिक को कवर करती है, पर नाइट्रिक एसिड ने उसका वर्ड्स रिमूव कर दिया। तो कहने का मतलब है कि होम्योपैथी कैसे भी काम कर सकती है, बशर्ते आपको रिपटरी का यूज़ करना है, साथ में आपके पुराने एक्सपीरियंस का यूज़ करना है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ कमेंट करके मुझे भेजिए। थैंक यू।